हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज यूपीएससी 2022 का जो फर्स्ट पेपर हो चुका है उसके जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस हम कर लेते हैं और सही आंसर क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मॉडर्न इंडिया का है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से गदर पार्टी के साथ एक्टिवली एसोसिएटेड कौन कौन थे। ठीक है, तो देखिए बरिंद्र कुमार घोष हैं जो ये अरविंदो घोष के छोटे भाई हैं और ये आपकी जो जुगांतर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन और बंगाली वीकली था उसके साथ एसोसिएटेड थे। किसके? जुगांतर। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जोगेश चंद्र चटर्जी ये हैं जो ये एचआरए के साथ एसोसिएटेड थे, गदर पार्टी के साथ नहीं थे, ये भी नहीं है। ठीक, और रास बिहारी बोस का जो एसोसिएशन है गदर पार्टी का वो अभी रिसेंट में इंडिया टुडे की एक न्यूज में कवर किया गया है। ठीक, तो यही इसका आंसर है। ओनली 3 यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है। ठीक, आंसर डी हो जाएगा इसका। ये देखिए ये सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इंडिया टुडे की साइट पे चेक कर सकते हैं कि रास बिहारी बोस का इनके साथ लिंक है। ठीक, और बरिंद्र कुमार घोष के और जोगेश चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ जानकारी। ठीक, देखिए with the reference to the proposal of Cripps mission, consider the following statement. देखिए the constituent assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely state. देखिए नॉमिनेशन की बात नहीं कही गई थी, इलेक्शन की बात कही थी। इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए था या नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली बीएल ग्रोवर में मिल जाएगा, बीएल ग्रोवर में। ठीक है, और दूसरा देखिए एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये आपको जहां जो ये भी आपको बीएल ग्रोवर में साथ में आपकी स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ये देखिए बीएल ग्रोवर की सीधी सीधी लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये आपका स्पेक्ट्रम का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 ओनली। पहले मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता दूं ओनली आईएएस के। देखिए अगर आप यूपीएससी मेंस 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा मेंस क्रैश कोर्स 2022 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 60 डेज प्लान शेड्यूल दिया जाएगा और 200 घंटे की क्लासरूम प्रोग्राम्स दिया जाएगा। 5 साल के पुराने पीवाई की डिस्कशन है और भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगी जो कि आपके मेंस को निकालने में बहुत ही आसानी होगी। जिसमें देखिए आप इसेंशियल ऐसे प्रोग्राम भी है, ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम होगा जिसमें कि 10 घंटों की क्लासरूम प्रोग्राम्स है। ठीक है, जिसमें कि प्रैक्टिस है जो ओरिएंटेड अप्रोच आपको मिलेगी, 6 टेस्ट मिलेंगे विद इवैल्यूएशन और डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा आप अगर 2023 के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कुछ ऑप्शनल भी हैं जो हम लोग कवर करते हैं, जिसमें से पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर है। ठीक है, और गाइडेंस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड की जाएंगी और एक प्रारंभ बैच है, प्रारंभ यूपीएससी, जो कि फाउंडेशन कोर्स बैच होगा जिसमें कि जीएस प्लस सीसेट दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ओनली आईएएस को हमारे 4 टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है, जिसमें से इस बार के उत्कर्ष द्विवेदी रैंक 5, आपके यक्ष चौधरी रैंक 6 और रैंक 10th हो गए हरप्रीत सिंह और यक्षार्थ शेखर रैंक 12th। इन चारों ने भी ओनली आईएएस को रिकमेंड किया है, तो आप एक बार उनकी वीडियोज, उनकी स्ट्रेटजी भी हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। ठीक है, देखिए ये ईस्ट कोस्ट वाली बात तो ठीक है, लेकिन गजपति रूलर की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। रीजन कि गजपति डायनेस्टी है जो ये वाली है जो ये खत्म हो गई थी 1541 में। ठीक है, जबकि डच है जो वो 1605 में आए हैं। ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड द गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। सीधे सीधे आपका स्पेक्ट्रम की लाइन है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, आप जब स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो सीधे सीधे आपको एक लाइन मिलेगी जिसमें विजयनगर एम्पायर ना लिख करके चंद्रगिरी रूलर्स लिखा है। ठीक है, चंद्रगिरी रूलर्स। अब चंद्रगिरी लिखा है तो ये गलत होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जो चंद्रगिरी के रूलर थे उनका विजयनगर की जो नायक फैमिली है वो उसी के डिसेंडेंट थे। ठीक है, तो इसलिए ये इनका लिंक हो गया और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड भी मेंशन है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको स्पेक्ट्रम से मिलेगा
ठीक है, ये पेज नंबर भी है यहाँ पर, ठीक, आप चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, नट्टी प्रकरण, उसके बाद परसिस्ट पर्वन, अवदान शतक और त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण। ठीक है, तो ये है जो इनमें पूछ रहे हैं कि जैन टेक्स्ट कौन से हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड और फोर्थ, यानी बी आंसर। ठीक है, ये दोनों हैं आपके जैन टेक्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सेकंड और फोर्थ, जिसमें परसिस्ट पर्वन और त्रिसष्टि लक्षणा महापुराण, ठीक है, ये आपके जैन टेक्स्ट हैं। ये आपको टीच योरसेल्फ हिस्ट्री में डायरेक्ट पेज नंबर 22 में मेंशन्ड है। इसके अलावा ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। परसिस्ट पर्वन है जो, ये भी आपका जैन टेक्स्ट है। और जो अवदान शतक है ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक, तो पहला और तीसरा गलत हो गए, दूसरा चौथा यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला देखिए, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। देखिए, आर्यदेव है ना, उनके लिए जैन स्कॉलर बोला जा रहा है, जबकि जैन स्कॉलर नहीं थे, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। उसके बाद दिग्नाग है जो, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और नाथ मुनि है जो, ये वैष्णव स्कॉलर हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि दो पेयर सही है। अब देखिए यहाँ पर दो पेयर कहाँ है, सी आंसर। ठीक, सी में दो पेयर है। ठीक है, इसको आपको अगर चेक करना है तो आपकी britannica.com पे आपको आर्यदेव के बारे में भी मिल जाएगा, और यहीं पे आपको दिग्नाग के बारे में मिल जाएगा। और उसके अलावा द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें आपको नाथ मुनि के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखिए, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, बिल्कुल सही है, जुडिशियल पनिशमेंट के द्वारा किसी को स्लेव बनाया जा सकता था। दूसरा, इफ अ फीमेल स्लेव बोर, बोर का मतलब एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा देखिए, इसी को एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फेदर्ड बाय हर मास्टर, द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। ठीक, तो ये वाला पार्ट गलत है, क्योंकि स्लेव गर्ल, ऐसे केस में स्लेव गर्ल और जो चाइल्ड है उन दोनों को फ्री कर दिया जाएगा बस। ठीक है, और कंपनसेशन भी दिया जाता था अगर किसी स्लेव के साथ किसी मास्टर ने कुछ मतलब अपना, अगर उनका बच्चा है जो वो स्लेव से हो गया है तो, ठीक है, उसमें उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और उसके अलावा जो गर्ल है और उसके अलावा जो बच्चा है, दोनों को फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, स्लेवरी उनकी खत्म। ठीक, तो ये यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि ये कहाँ मेंशन है, ये आप द वंडर दैट वाज इंडिया करके जो बुक है उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है ना, ये दोनों को फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये पहला और दूसरा यहाँ गलत है, इस बुक में आपको ये मिलेगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, देखिए इसका आंसर है बी। ठीक है, अच्छा सारे पढ़ेंगे आप। संगम पोइम आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मैरिटल कल्चर। ठीक है, ठीक, देखिए सारे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, लेकिन जब आप बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा सिस्टम, ठीक है, इज नोन टू संगम पोइट्स। ठीक है, तो जब आप संगम लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो ये आपको पता चलता है कि जो वर्णा सिस्टम है उसके बारे में उनको पता था, वहां पर भी वर्णा सिस्टम मौजूद था। वो अलग बात है कि वहां का जो वर्णा सिस्टम था वो नॉर्थ इंडिया के वर्णा सिस्टम से काफी अलग था। यहाँ पर आपका ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र चलता है, वहां पे अलग नाम है इनके लिए और अलग है थोड़ा सा। ठीक है, वो क्या है, देखिए, अस्सर होते थे वो रूलर क्लास होती थी, अंधियार होते थे वो ब्राह्मण्स, वेनिगर मर्चेंट क्लास, और वेल्लार है जो वो फार्मर क्लास। ठीक है, ये था उनका वर्णा सिस्टम। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, इन मेडाइवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू क्लॉथिंग, क्वाइंस, ऑर्नामेंट्स और वेपन्स। ठीक है, तो ये फनम है जो, ये आपका क्वाइन से रिलेटेड है। इसकी जानकारी है जो वो होयसाला डायनेस्टी है जो आपकी, उसमें 14th to 18th सेंचुरी के आसपास इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, गोल्ड फरम, इसका राउंड शेप है, एज है जो वो प्लेन्स है। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो आंसर इसका क्वाइंस होगा। अगला देखिए, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए मंगोल इन्वेजन जनरली आप अलाउद्दीन खिलजी के साथ पढ़ते हैं, ना कि जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट तो उनके साथ होगा ही नहीं, बलबन होना चाहिए। ठीक है, बलबन के साथ हुआ था 1289 में। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल
assault marched up to the दिल्ली and besieged the city। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। द वायर में एक आर्टिकल अभी आया था कुछ पिछले 2021 में, ठीक है, एक साल के अंदर की न्यूज़ है ये, जिसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो वायर वाला जो है आपका आर्टिकल मैंने लिंक दे दिया है, वो आपको उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ये सोर्स के लिंक्स यहाँ पर दिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द कुलादारा। ठीक है, देखिए, अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट या सैयद्स। तो देखिए, जो नुकीली टोपी वाले होते थे, ठीक है, ये कुला का मतलब है यहाँ पर टोपी से है। ठीक, तो जो सैयद्स होते थे वो नुकीली टोपी लगाते थे। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सैयद्स। उसकी अगर बात करते हैं तो देखिए, साफ साफ आपकी जो हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया बाय वीडी महाजन है, उसमें मिल जाएगा द सैयद्स पुट ऑन पॉइंटेड कैप, जिसको कुला बोलते थे, एंड दे वर नोन एज कुला दरान इन द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। देखिए, ये कुछ अशोकन मेजर रॉक अडिक्स है जो उनकी साइट्स दी गई हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन किसके साथ करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो धौली है जो, ये उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और एरागुडी है जो, वो आपकी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन जो जोगड़ा है वो मध्य प्रदेश में ना होकर के वो आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, और कलसी कर्नाटका में ना होकर के उत्तराखंड में है। ठीक, ठीक है, तो आंसर ये तीसरा और चौथा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही, यानी कि यहाँ पर 2 पेयर सही है, तो ओनली 2 पेयर, बी आंसर। और इसका सोर्स है जो वो एनसीईआरटी है। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। देखिए, ये कुछ राजा हैं और ये उनकी डायनेस्टीज हैं, तो पूछा गया है कि कौन कितने पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। तो नन्नुक चंदेल हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, और जयशक्ति परमार नहीं है, जयशक्ति भी चंदेल हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। और नागभट्ट हैं जो, वो गुर्जर प्रतिहार हैं, बिल्कुल सही। और भोज हैं जो, वो राष्ट्रकूट ना होकर के वो आपके परमार हैं। ठीक है, परमार डायनेस्टी से हैं। ठीक, तो इसलिए 2 सही हैं यहाँ पर पेयर और 2 पेयर गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर, बी आंसर। सोर्स है जो इसका भी एनसीईआरटी है। अगला देखिए, योग वशिष्ठ, जो कि आपकी पर्शियन में ट्रांसलेट की गई थी निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा, तो किसके रेन में की गई, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये की गई थी अकबर के टाइम पे, आंसर इसका ए हो। इनका एक्सप्लेनेशन आप इस लिंक में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मुगल डायनेस्टी द टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन सेवरल टाइम। ठीक है, एज ऑर्डर्ड बाय अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह। ठीक है, तो इसलिए, और यहाँ पर देखिए इनका नाम भी दिया हुआ है, निजाम अल दीन पानीपति। ठीक है, इन द लेट 16th सेंचुरी एडी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इनके द्वारा किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह। तो अपने ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो अकबर ही आंसर है, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री के द्वारा हैदराबाद में रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो उसके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन इज डिवोशन। ठीक है, तो जब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और आपको पता है कि रामानुजाचार्य क्या है, भक्ति सेंट है। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि रामानुजाचार्य हैं जो, वो अभी ये एनसीईआरटी अवर पास्ट जब पढ़ेंगे और तो उसमें आपका रामानुजाचार्य के बारे में लिखा है, और वहां पर ये बात भी लिखी है, द अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। ठीक, तो इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, देखिए, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन। ठीक, 12 ज्योतिर्लिंग है जिनमें से एक सोमनाथ की भी है, सही है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन एट बाय अलबरूनी, ये भी बिल्कुल सही है, अलबरूनी के द्वारा डिस्क्रिप्शन है जो वो दिया गया है। और जो तीसरा है, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल है जो, वो किसने की थी, एस राधा कृष्णन। ये गलत हो गया क्योंकि एस राधा कृष्णन ने नहीं, वो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें ये तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी आप इस लिंक के द्वारा ले सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।